दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के होम टाउन से यानी कि मोदी जी के घर से और अमित शाह जी के घर से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे रातों रात दबा दिया गया। और अगर ये खबर सामने आती तो इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिलता है कि किस बड़ी तादाद में मोदी जी जो हैं वो इस खबर को दबवाने पर लगे हुए हैं। और अगर ये खबर किसी और राज्य से सामने आती तो देश का गिद्ध मीडिया जो है हड़कंप मचा देता और ये बताता कि देखिए कैसे लोगों को बर्बाद करने का काम जो है ये राज्य सरकार कर रही है। और इंडिया अलायंस में अगर ये तस्वीर होती तो यकीनन ये गिद्ध मीडिया ऐसे ही तमाम खबरों को दिखाता। और अगर इसमें कोई मुस्लिम नाम जुड़ जाता या कोई मुस्लिम एंगल निकल करके आता तो अब तक सोने पे सुहागा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो जाता और गिद्ध गोदी मीडिया के लिए भी हो जाता, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। और ऐसे समय पर यह तस्वीर सामने आई है जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद थे। और ऐसे समय पर यह खबर सामने आई है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर मौजूद हैं, जहां तस्वीरें सामने आती हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 800 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया गुजरात के एक समुद्र तट से। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो कई सारे जहन में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी खबर सामने आने के बाद गोदी मीडिया खामोश क्यों है, क्यों नमक की अदायगी कर रहा है, क्यों अब तक इस खबर पर पूरी तरीके से बवाल काटने की कोशिश की गई है। जो कि तस्वीर आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के होम टाउन से ये खबर सामने आती है। और अगर ये खबर इन तमाम शासित राज्यों में अगर देखें, इंडिया अलायंस के इन राज्यों में ये तस्वीर सामने आती और 800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकती। गिद्ध मीडिया ये अब तक न जाने विपक्ष के तमाम नेताओं को और उनकी पार्टियों को नोच चुका होता। पर बात गुजरात की है तो साहब से कंफर्मेशन भी लेनी है कि साहब करना क्या है, अब ये खबर दिखाई जाए या ना दिखाई जाए। अब साहब तो फ़ोन पर बोल दिए हैं कि भैया देखिए गुजरात का मामला है, जितना हो सके दबा दीजिए। और अगर आप दबा नहीं सकते तो कोई ऐसा प्लान बनाइए जिससे ये 800 करोड़ का ड्रग्स उड़ करके इन शासित राज्यों में पहुंच जाए जहां हमारी सरकार नहीं है। फिर हम बताएंगे कि देखिए कैसे काम किया जा सकता है, कैसे नशा मुक्त भारत बनाया जा सकता है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ जाती। पर इन्हीं सब तस्वीरों में एक तस्वीर जो सबसे अहम है वो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। इसी गुजरात में महज 0.35 ग्राम जो है ड्रग्स मिलता है उस शिप में, वो भी शाहरुख खान के बेटे के पास नहीं मिलता। और महज 0.35 ग्राम का ड्रग्स मिलने पर यह गिद्ध मीडिया किस तरीके से खबरों का नंगा नाच करता है, ये तस्वीरें बखूबी देश की जनता देख चुकी है। जहां नाच गा करके बताया जाता है कि एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा अरेस्ट होने वाला है, ड्रग्स मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, बड़ी कामयाबी मिल रही है। पर अब ना तो ये कामयाबी मिल रही हुई दिखाई दे रही है और ना ही ये गिद्ध गोदी मीडिया जो है वो इसके बारे में बताने को तैयार है कि बीजेपी शासित राज्य गुजरात में 800 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया है। और किस तरीके से आर्यन खान के बारे में खबरों को दिखाया गया था। और इस 800 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने में ना तो इंडिया अलायंस के किसी शासित राज्य में ये घटना घटी और ना ही किसी मुसलमान एंगल से इसे जोड़ करके दिखाया जा सकता है। पर यहाँ मोदी जी की गर्दन जो है इस खबर पर पूरी तरीके से फंस चुकी है और इसे दबाने की, छुपाने की हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि ये खबर जो है वो बाहर ना आए। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, समुद्र के किनारे ये 800 करोड़ का ड्रग्स
पकड़ा जाता है और ये बताया जाता है कि ड्रग्स तस्कर जो हैं वो इसे छोड़ करके भाग गए। गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये कैसी कामयाबी मिली है, जहां ना तो तस्कर पकड़े जा रहे हैं और अगर कोई तस्कर पकड़ा जा रहा है, उस तस्कर के ऊपर वो जो बड़ी मछली बैठी है उसे कब पकड़ा जाएगा, उसकी गर्दन पर कब हंटर चलेगा और कब पुलिस का जो हाथ है वो उनकी गर्दन पर पहुंचेगा। ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि गुजरात में मिला ड्रग्स का बड़ा ज़खीरा है। समुद्र तट के किनारे पड़ी थी 800 करोड़ की कोकीन। पुलिस रेड मारने के लिए पहुंची थी। इस दौरान तस्कर जो हैं वो इसे छोड़ करके भाग जाते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के गांधी धाम में 800 करोड़ रुपए का 80 किलो से ज़्यादा ड्रग्स बरामद हुआ है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करीब 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। ये ड्रग्स समुद्री तट पर लावारिस हालत में मिला है। FSL की शुरुआत जांच में पता चला कि ये कोकीन, पुलिस ने बताया कि कोकीन गांधी धाम शहर के पास खड़ी के किनारे 80 पैकेट में मिली है। प्रत्येक पैकेट का वजन 1 किलोग्राम। कच्छ पूर्व डिवीज़न में पुलिस अधीक्षक सागर बरामार ने बताया कि शायद तस्करों ने पकड़े जाने के डर से ड्रग्स को यहां छोड़ दिया और भाग गए, क्योंकि पुलिस इस जगह पर नज़र बनाए हुए थी। SP सागर बरामर ने बताया कि ड्रग्स खेप की डिलीवरी को लेकर सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। इस दौरान हमने समुद्री तट से कोकीन के 80 पैकेट बरामद किए, जिनकी कीमत 800 करोड़ रुपए है। महज देखिए, 1-2 करोड़ नहीं, वो 0.35 ग्राम ड्रग्स नहीं, बल्कि 800 करोड़। और इसके ऊपर गोदी मीडिया की खामोशी जो है वो सवाल खड़े करती है। जहां बरामार के मुताबिक गुरुवार को गांधीधाम के पास जो पैकेट बरामद हुए उनका पहले मिले पैकेट से कोई संबंध नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें हाल ही में पैक किया गया। ये पैकेट उसी खेप का हिस्सा है जिसे हम सूचना के बाद ट्रैक कर रहे थे। बता दें कि सुरक्षा कर्मी और अन्य एजेंसियों ने पाकिस्तान के नज़दीक जखाऊ के पास तट से कई बार हेरोइन और कोकीन से भरे बरामद किए हैं। यहाँ जब जांच की गई तो पता चला कि पकड़े जाने से बचने के लिए तस्करों ने ड्रग्स के पैकेट समुद्र में फेंक दिए। इसके बाद वे बहकर किनारे पर आ गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। पर इन्हीं तस्वीरों पर जो जनता है वो सवाल पूछ रही है। जहाँ रश्मिका ओझा लिखते हैं, यहाँ फिर एक बार गुजरात के गांधीधाम कच्छ से 800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। हर बार गुजरात से बड़ी मात्रा में ड्रग्स क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी भारी तादाद में ड्रग्स सिर्फ गुजरात से क्यों मिल रहा है? क्या गोदी मीडिया साहब से ये सवाल करने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे ये सवाल किया जाएगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी इस ड्रग्स मामले में, या ऐसे ही छुटपुट गिरफ्तारियां दिखाई जाएंगी? बड़े ड्रग्स माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और ये सवाल जो है आम जनता साफ तौर पर गुजरात की बीजेपी सरकार से पूछ रही है, जहां गुजरात की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी, बड़े ड्रग्स माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये सवाल आ रहा है कि हर बार गुजरात से बड़ी मात्रा में ड्रग्स क्यों मिल रहा है। ये तमाम सवाल जो हैं वो बन रहे हैं कि आखिरकार इनके पीछे का सरगना कौन है, इनके आका कौन है, जो इस तरीके की खबरें लगातार बाहर सामने आ रही हैं। यहाँ गुजरात पुलिस लगातार ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ कर रही है। गांधीधाम पुलिस 800 करोड़ रुपए की 80 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। पुलिस का मानना है कि ड्रग्स के ये पैकेट पुलिस की निगरानी से घबराकर ड्रग्स तस्कर छोड़कर भाग गए। वहीं निगार परवीन लिखती हैं कि ऐसी खबरें आप तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। शाहरुख खान के लड़के के पास कुछ ग्राम ड्रग्स की खबर फैलने पर टीवी पर नंगा नाच होता है। गुजरात के गांव में 80-800 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई, लेकिन कोई हंगामा नहीं सुनाई दे रहा। आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि इसके पीछे एंगल जो है वो मुस्लिम नहीं निकला। अगर मुस्लिम एंगल निकलता तो अब तक तांडव मच चुका होता और नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल मुद्दा बना दिया गया होता।
और अगर यही किसी और राज्य में होता तो अब तक ये नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका होता, क्योंकि बात साहब की है, साहब के होम टाउन की है, साहब के घर की है, जहां घर पर दाग ना आए, साहब पर कोई दाग ना आए, जिससे 2024 में साहब की जो लुटिया डूब रही है उसे बचाया जा सके। इसलिए हर वो खबर दबा दी जाएगी जो साहब के खिलाफ सामने आ रही है, उनके घर से सामने आ रही है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके सामने यूं ही रखता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।